जिस बात का चर्चा कल से पूरे जोर शोर से चल रहा था, आखिरकार आज वह सच भी हो गया। कल से ही इस चीज की चर्चा शुरू हो गई थी कि राजद की तरफ से इस बार विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा। हुआ भी वही। राजद ने अपने बड़े नेता और पूर्व में मंत्री रहे अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतार दिया है। वहीं भाजपा की तरफ से पूर्व मंत्री विजय सिन्हा को अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अवध बिहारी चौधरी को राजद ने किस आधार पर मैदान में उतारा है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि अवध बिहारी चौधरी का कद राज्य की राजनीति में कितना बड़ा है। इसके बाद भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए विजय सिन्हा के बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजद की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा के विजय सिन्हा खड़े हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अवध बिहारी चौधरी कौन है। अवध बिहारी चौधरी राजद के पुराने नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। लालू परिवार के करीबी नेताओं में अवध बिहारी चौधरी का नाम भी लिया जाता है। सिवान के आसपास के क्षेत्रों में राजद के लिए राजनीतिक समीकरण बनाने में अवध बिहारी चौधरी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि सिवान में और उसके सटे इलाकों में अवध बिहारी चौधरी के कारण ही MY समीकरण कभी पूरी तरह से राजद का कोर वोट बैंक रहा है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी सिवान सदर विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। इससे पहले साल 1985, 1990, 1995, 2000 और फिर 2005 में भी सिवान सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी तब उनके सरकार में अवध बिहारी चौधरी शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। हालांकि बीच में अवध बिहारी चौधरी और राजद के शीर्ष नेतृत्व यानी कि लालू परिवार से रिश्ते बिगड़ गए थे। कहा जाता है कि इसी के कारण अवध बिहारी चौधरी राजद का दामन छोड़कर जदयू की छांव में चले गए थे। हालांकि वे अपने पुराने घर को छोड़कर जदयू में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सके। 2012 के जुलाई महीने में अवध बिहारी ने राजद से अपना इस्तीफा सौंपा था। बताया जाता है कि राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले अवध बिहारी चौधरी राजद छोड़कर जदयू में आ गए थे। कुछ राजनीतिक जानकारों द्वारा कहा जाता है कि राज्यसभा जाने के लिए अवध बिहारी ने जदयू का दामन थामा, तो वहीं कुछ लोग इसे 2014 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखते हैं। हालांकि जदयू ने अवध बिहारी चौधरी को ना ही राज्यसभा भेजा और ना ही 2014 में अपना उम्मीदवार बनाया था। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अवध बिहारी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिवान सदर सीट से मैदान में थे। 2010 के चुनाव में इसी सीट पर उन्हें उस समय हार मिली थी जब वे राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 2015 में भी निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनको 28,450 वोट मिला, जो क्षेत्र में इनके मजबूत पकड़ को दर्शाने के लिए काफी है। इसके बाद अवध बिहारी चौधरी फिर वापस राजद में शामिल हो गए और अब 2020 में विधायक बनकर राजद के तरफ से विधानसभा स्पीकर बनने के लिए मैदान में हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए उनकी उम्मीदवारी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अवध बिहारी चौधरी सबसे योग्य और वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि एक साफ और ईमानदार छवि के सदस्य को स्पीकर बनाने के लिए एनडीए के विधायकों से भी बात करेंगे। वह चाहेंगे कि स्पीकर को चुनते समय सर्वसहमति वाले परंपरा का निर्वहन हो। आगे तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि हमारे पास अच्छा संख्या बल है और निश्चित रूप से कल का परिणाम हमारे पक्ष में ही आएगा। अब बात कर लेते हैं भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए विजय सिन्हा के बारे में। विजय सिन्हा पिछले नीतीश सरकार में श्रम एवं संसाधन मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। इस समय लखीसराय से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। भाजपा में पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर भी काम कर चुके हैं और इन सब के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा यह देखने के लिए कि आखिरकार विधानसभा का अध्यक्ष कौन बन पाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।